शंकराय परेशाय शिव संतोष हेतुवे अज्ञानादिचा ज्ञानादि तत् पूजादिकं मया शिवं शंकरं शंभुमीशानमीरे। आप सभी लोगों का मैं अयोध्या से श्री योगी श्री प्रमोद जी महाराज सादर प्रणाम करते हैं और आप सभी लोगों की कुशलता की कामना अपने इष्ट शंकर भगवान से नित्य चाहते हैं, नित्य करते हैं। आज शिव महापुराण जी के कथा के क्रम में आज रुद्र संहिता का आज 14वां अध्याय 14वां अध्याय है। इसको मैं 3 भाग में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पूरा अध्याय का नाम है पुष्प और बिल्व पत्र से लिंग का पूजन। ये पहले भाग में करेंगे। दूसरा है जलधारा द्वारा शिव का पूजन। पुष्प बिल्व लिंग पूजन और जलधारा पूजन। अब बीच में आता है आपके, जब बिल्व पुष्प और बिल्व पत्र से है, उसके बीच में एक आता है धन से शिव पूजन। तो हम आपको पहले वाले इस भाग में आपको पुष्प से और बिल्व पत्र से पूजन कितनी संख्या में करनी चाहिए इसकी व्याख्या करेंगे। और दूसरे भाग में धन से अर्थात अन्न से पूजन करने से कैसे पूजन किया जाए। फिर तीसरे भाग में हम आपको जलधारा द्वारा शिव जी का पूजन कैसे किया जाए। ये 14वें अध्याय में कुल 87 श्लोक है, 87 श्लोक। आप पहले भाग की मैं कथा प्रारंभ कर रहा हूं। इसमें ऋषि लोग व्यास जी से कहते हैं, प्रश्न करते हैं व्यास जी से कि हे व्यास जी, आप हमें बताइए कि किन किन फूलों से कितनी संख्या से फूलों की संख्या होनी चाहिए शिव पूजा करने के लिए, और उससे हमको क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। तो व्यास जी के जो शिष्य हैं सूत जी, तो सूत जी कहते हैं कि है शौनकादि महर्षियों, आप लोग सदैव शिव जी के विषय में ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, जिससे आप लोग सबसे भाग्यशाली हैं और पुण्य हैं। क्योंकि शिव जी के विषय में जानना भी बहुत बड़ी तपस्या के समान माना गया है। शिव कथा को पढ़ना, शिव कथा को सुनना, शिव के विषय में ज्ञान अर्जित करना, ये भी एक तपस्या के समान बताया गया है। तो सूत जी कहते हैं कि ये इस विषय में सबसे पहले मैंने नारद जी को बताया, आज आप लोग को बता रहे हैं। तो कि हम जो बताने जा रहे हैं, इस समय वर्णन करने जा रहे हैं कौन से पुष्प से कितनी संख्या में शिव पूजा करने में कौन से फल की प्राप्ति होती है। पहला है कमल का फूल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्पी के फूल से, पुष्प से शिव पूजा करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, अर्थात धन की प्राप्ति होती है। 1 लाख
कमल के पुष्प से पूजा करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। तीसरा, 20 कमल का फूल का एक प्रस्थ होता है, 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक पल होता है। निष्काम भाव से शिव पूजन करें तो समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं कि जो निष्काम भाव से कि हम शिव की पूजा कर रहे हैं जिसमें मैंने कोई कामना के लिए संकल्प नहीं लिया कि अमुक मेरे अमुक कार्य को संपन्न कराने के लिए कृपया मेरी मैं पूजन कर रहा हूँ, कृपया ये पूजन को स्वीकार करें, इस तरह की कोई कामना न हो तो मनुष्य की समस्त कामनाएं स्वतः पूर्ण हो जाती हैं और ऐसा मनुष्य जो निस्वार्थ भाव से शिव पूजन करता है वो शिव के तुल्य हो जाता है। चौथा, जिस व्यक्ति को राज्य की कामना हो, जो राजनीति करता है वर्तमान में और एमएलए या एमपी बनना चाहता है या अन्य कोई पद पाना चाहता है तो वो व्यक्ति यदि 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजन करे और उस पर कमल का पुष्प, बिल्वपत्र और शतपत्र, संत पुष्पी के पुष्प आदि चढ़ाता है तो उसको वो व्यक्ति राज्य की प्राप्ति करता है, अर्थात राजनीति में वो सफल हो सकता है। पांचवा, पूजा की संख्या के अनुसार अखंड जलधारा, अखंड जलधारा, बेलपत्र, शतपत्र, कमल का पुष्प, संग पुष्पी का पुष्प अर्पण करने से लोक और परलोक के सभी कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। लोक और परलोक में जितनी भी कामनाएं होती है उस ऐसे व्यक्ति को प्राप्ति हो जाती है। छठा, धूप दीप नैवेद्य अर्च आरती प्रदक्षिणा नमस्कार क्षमायन एवं खटरस युक्त नैवेद्य समर्पण कर विसर्जन करने से भी राज्य की प्राप्ति होती है। सातवां, 70,000 कमल का पुष्प रुद्राभिषेक के समय अर्पित करने से व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठता की प्राप्ति हो जाती है। आठवां, 1 लाख कमल के पुष्प रुद्राभिषेक के समय चढ़ाने से व्यक्ति को कारागार से मुक्ति हो जाती है। जिसको कारागार जेल आदि का भय हो ऐसे व्यक्ति को 1 लाख कमल के पुष्प से शिव का पूजन करना चाहिए। 9वां, 50,000 कमल के पुष्प से रोगों से छुटकारा मिल जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति को किसी भयंकर रोग से ग्रसित हो ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करवाना चाहिए और जब तक जाप चले जितने दिन तक उतने दिन तक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और 50,000 कमल के पुष्प से उसकी पूजन करे। ऐसे व्यक्ति को रोग से मुक्ति मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। 11वां, 10वां, जिस व्यक्ति का विवाह ना हो रहा, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं लड़के और लड़कियां जिनके कुंडली में कोई योग नहीं बनता है, विवाह तय होता है और टूट भी जाता है। ऐसे व्यक्ति को पूरे सावन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर नित्य 10,000 कमल के पुष्प से शिव का पूजन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का विवाह
अवश्य हो जाता है। जो व्यक्ति विद्या की प्राप्ति चाहता हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को 10,000 कमल के पुष्प से शिव का पूजन करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग अपने दुश्मन के लिए मारण मंत्र का प्रयोग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें वर्णित है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मगर ये सब काम नहीं करना चाहिए कि मारण क्रिया के समय शिव पूजन में आपको 1,00,000 कमल का पुष्प से पूजन करना चाहिए। बहुत से लोग सम्मोहन के लिए परेशान होते हैं, वशीकरण के लिए। जिनको वशीकरण सम्मोहित करना हो, ऐसे व्यक्ति को 50,000 कमल के पुष्प के साथ शिव पूजन करना चाहिए। और सामंतों पर विजय पाने के लिए 1 करोड़ कमल के फूल से शिव पूजन करना चाहिए। राजाओं के वशीकरण के लिए कभी कभी बहुत से लोग होते हैं, उनके मंत्रीगण राजा को अपने वश में करना चाहते हैं, या आप अपने अधिकारी को अपने वश में करना चाहते हैं, या आप किसी नेता को अपने वश में करना चाहते हैं, तो 10,00,000 कमल के पुष्प से शिव जी का पूजन करना बताया गया है। यश और वाहन की प्राप्ति के लिए आपको 1 करोड़ कमल के पुष्प से पूजन करना चाहिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए 5 करोड़, ज्ञान की प्राप्ति के लिए 1 करोड़, शिव दर्शन के लिए 50,00,000 और कामनाओं की प्राप्ति के लिए आप पूजन कर सकते हैं। अब आपको हम कुछ महामृत्युंजय मंत्र के विषय में बताया गया, उसके विषय में बता दें। आपके पास बहुत ही ऐसी कामनाएं हों जो नहीं पूरी हो रही, इसमें कई चीजें हैं। अगर आपको किसी को घर में परिवार में कोई रोग हो, कोई विवाद हो, विवाह से संबंधित हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का नित्य जाप करें। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको अलग से व्याख्या नहीं, इसमें बता रहा हूं कि बगैर गुरु दीक्षा किसी एक अच्छे जो नित्य शिव जी का पूजन करता हो, ऐसे व्यक्ति को आप गुरु बना लें। उसके उपरांत आप जब पूजन करेंगे तो आपके पूजन का जो फल होता है उसकी प्राप्ति आपको मिलना शुरू हो जाएगा, वरना आप पूजन करते रहिए, फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए बताया गया गुरु दीक्षा बहुत जरूरी होती है। तो 5,00,000 महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने से शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन की प्राप्ति होती है, और 2,00,000 महामृत्युंजय मंत्र का जाप अगर करता है जो व्यक्ति, तो उसे अगला जन्म बहुत ही उत्तम फल में प्राप्त होता है। जो 3,00,000 मंत्र का जाप करता है, तो उससे जो जिस कामना, जिस मनोरथ के लिए उसने संकल्प लिया है जाप करने के लिए, वो पूरी हो जाती है। और बहुत से ऐसे फल होते हैं, कामनाएं होती हैं जो एक साथ आप नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो समस्त कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, उनको 10,00,000 महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब तक जब चलता रहे तब तक शिव का अभिषेक का पूजन अवश्य होना चाहिए। कुश से पूजा करने से, एक प्रकार की ये दूब होती है, घास, कुश से पूजा करने से मुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। 10,00,000 दुर्वा से अगर पूजन करते हैं शंकर भगवान का, अगर कोई पूजन कर रहे हैं उसमें आपने 10,00,000 दुर्वा अगर आप अर्पित करते हैं, तो आपको जो आयु आपके भाग्य में लिखा है वो संपूर्ण प्राप्त होगी। उसके पहले आपकी मृत्यु नहीं होगी, आकस्मिक कैजुअलिटी कुछ नहीं होगी। नहीं, बहुत से लोग अपनी पूर्ण आयु को भी पूर्ण नहीं कर पाते। तो पूर्ण आयु को प्राप्त करने के लिए 1,00,000 दुर्वा की आवश्यकता पड़ती है पूजा करने के लिए। धतूरे के पुष्प से पूजा करने से पुत्र की कामना पूरी होती है। अगस्त के पुष्प से पूजन करने से महान यश की प्राप्ति होती है। कुब्ज
कल्हार आक के फूल से पूजा करने से प्रताप की प्राप्ति होती है। जपा कुसुम पुष्प से शत्रुओं का विनाश होता है। रोग नाशक और शत्रुओं के उच्चाटन हेतु कनेर के फूल का प्रयोग किया करें। भूषण की प्राप्ति के लिए बंदूक पुष्प से पूजा करें। वाहन की प्राप्ति के लिए चमेली के फूल का प्रयोग किया जाता है। विष्णु भगवान की प्राप्ति के लिए अतसी पुष्प से पूजा किया जाता है और मुक्ति पाने के लिए शनि पत्र का प्रयोग करना चाहिए। उत्तम प्रकार की अगर स्त्री प्राप्त करने की इच्छा हो तो मल्लिका पुष्प से पूजा करें। यथिका के फूलों से धन धान्य घर में भरा रहता है। कणिकार के पुष्पों से घर में वस्त्र और संपत्ति की नित्य प्रतिदिन प्राप्ति होती रहती। निर्गुंडी के पुष्प से पूजा करने से मन सदैव निर्मल रहता है। बिल्व पत्र से पूजा करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। हर श्रृंगार के पुष्प से पूजा करने से सुख संपदा की प्राप्ति होती है। और जो मौसमी फूल होते हैं उससे पूजा करते रहिए, मुक्ति मुक्ति सबकी प्राप्त होती है। राई अर्थात राजिका के फूल से पूजा करने से शत्रुओं की मृत्यु संभव हो जाती है। अंत में मैं बता दूं इस फूल के विषय में कि विद्यते कुसुम तन्न यन्नैव शिववल्लभम चंपकम केतकम हित्वा तन्वोयत सर्व समर्पयेत। चंपा और केतकी के पुष्प को शिव जी के पूजन में नहीं प्रयोग करना चाहिए, वर्जित है। इसलिए चंपा और केतकी के पुष्पों को छोड़कर शिव जी को सभी फूल अति प्रिय हैं। सभी पुष्पों द्वारा पूजा करने की संख्या 1,00,000 बताई गई है। और शिव जी के पूजन में क्या क्या वर्जित मैं आपको बता दूं। एक तो आपने सुन लिया चंपा और केतकी के फूल। दूसरा, शिव की पूजन में शंख निषेध है। शंख बजाया नहीं जाता है, न उनके सम्मुख शंख रखना चाहिए। शिव के पूजन में तुलसी दल निषेध है, इसका ध्यान रखिए। ऐसे बहुत सी बातें हैं कि जो उनके ऊपर निषेध है। मैं आपको अगली अलग अलग आपको इस तरह की वीडियो देता रहूँगा। यहाँ पर मैं ये 14वें अध्याय का मैं आपको पहला वीडियो जिसमें फूल और बिल्व पत्र से संबंधित व्याख्या दिया गया वो मैंने बताया। इसी के साथ आपको मैं प्रणाम करता हूँ।